हेलो दोस्तों। आज हम क्षेत्रमिति के टॉपिक व्रत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल की शेप किस तरह की होती है। यानी कि जो आपको फिगर में दिख रहा है वो एक वृत्त का चित्र है। हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी कि अगर हम इसके एक बिंदु से चलना प्रारंभ करें और चलते चलते हम इसका एक पूरा चक्कर कर लें तो जो डिस्टेंस या लेंथ हमने तय करी उसको बोलते हैं हम परिधि। और परिधि से जो मध्य का बिंदु होता है और वृत्त के मध्य का जो बिंदु होता है बिल्कुल बीचों बीच, उसको बोलते हैं हम वृत्त का केंद्र। उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के इस केंद्र से अगर हम परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएं, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाएं तो जो लेंथ होगी उसको बोलते हैं त्रिज्या। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलों के बारे में। वृत्त की परिधि, कुछ वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि के बारे में मैंने अभी बताया। अगर हम वृत्त के किसी भी बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर हम उसके सहारे सहारे चलना प्रारंभ करें और एक चक्कर पूरा कर लें तो हम जो लेंथ यानी जो डिस्टेंस जो हम तय करेंगे उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वो होता है πr²। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का दोगुना यानी कि 2r। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इन त्रिज्याओं के मध्य जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये होता है 12r² थीटा। थीटा है यहाँ पर ये जो एंगल है रेडियन में, ये एंगल। अब हम अगर सर्कल में व्यास देखें, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, अगर हम इसको इसी सीध में आगे बढ़ाएं तो इसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। यानी कि इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। और अगर वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, जैसे यहाँ से इस बिंदु को हमने मिलाया, तो इसको बोलेंगे वृत्त की जीवा। किसी भी अन्य बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो इसको भी बोलेंगे वृत्त की जीवा। यानी कि वृत्त का व्यास भी एक जीवा होता है। लेकिन व्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि वो केंद्र से गुजरता है। यानी जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसको बोलते हैं व्यास। ओके, अब हम वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है की परिधि ज्ञात करें। हमें पता है वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ r की वैल्यू हमें दी हुई है r = 7 सेंटीमीटर। देन वृत्त की परिधि हो जाएगी 2, पाई का मान होता है 22/7
और आर का मान हमें दिया है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 22 करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि सर्कल की त्रिज्या आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैंने अभी बताया 22/7, आर का मान दिया है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, 7 से ये कट जाएगा 0.5 बार। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 5 17, यानी कि 1.75। अब इसमें 1.75, अब गुणा चलो इसका कर लेते हैं, कितना है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 2√π सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें आर का मान चाहिए। क्या दिया है, परिधि दी हुई है वृत्त की, हमें पता है परिधि होती है 2πr। अब परिधि कितनी दी हुई है 2√π इक्वल टू 2πr। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √π इक्वल टू, अब पाई को हम लिख सकते हैं √π इंटू √π इंटू आर। √π से कैंसिल हो जाएगा, डिसिम्प्लाइज, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 1/√π। अब इस आर की वैल्यू को हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ रखेंगे हम तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान है √π और इसका स्क्वायर, यानी कि पाई और √π का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा पाई, इससे ये कैंसिल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, यानी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। यानी कि अगर हमें इस वाले वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इस वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इस बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि आप देखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या चूँकि छोटे की 14 है और ये 2 मीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर।
यानी कि 16 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, सॉरी मीटर, 16 मीटर। देन बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि फिलहाल R2 मान लें इसको, यानी कि R2 का मान 16 है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी कि पाई यानी 22/7। R2 का मान है 16, तो 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, 256 माइनस 14 इंटू 14 यानी कि 196। 256 में से 196 जाएंगे तो बचेंगे 60, यानी कि 22/7 इंटू 60, यानी कि 22/7 होता है 3.14 इंटू 60, यानी कि 0.48 18, यानी कि 188.40 मीटर स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 21 मीटर की एक रस्सी से एक घास के मैदान पर बंधा हुआ है, वह कितने क्षेत्रफल पर घास खा पाएगा। यानी कि ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, और यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो जो घोड़ा होगा वो इसी क्षेत्रफल में इतने वृत्त के क्षेत्रफल में ही घास खा पाएगा। यानी कि हमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इतने क्षेत्रफल में वो घोड़ा घास खा पाएगा, यानी कि घास खा सकने योग्य क्षेत्रफल इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21, तो आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 से 3 बार कट जाएगा और 22×3 = 66 इंटू 21, यानी कि 6×6 = 13 यानी कि 1386 मीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल पर घोड़ा घास खा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है और फिर उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी कि हमें दिया है, तार की लंबाई दी हुई है
20 मीटर। इसी तार से हमने एक वृत्त बनाया है, यानी कि जो वृत्त बनेगा उस वृत्त की जो परिधि होगी वो 20 मीटर की होगी, यानी कि 2πr इक्वल टू 20 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ओके, ठीक है। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान यहाँ से उठाकर हम यहाँ रखेंगे। आर का मान रखते हैं पाई 10/पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 100/पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/पाई। पाई का मान होता है 22/7, यानी कि 2 से 11 बार, 2 से 50 बार आ गया 350/11, यानी कि 3 1 × 8 31.8 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया उस वृत्त का। अब हम उस तार को मोड़ करके एक वृत्त बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, यानी जो वर्ग होगा उस वर्ग की भुजा निकालते हैं, यानी कि उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग का जो परिमाप होगा, क्योंकि तार तो वही है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो 20 मीटर का ही होगा। इसलिए उसकी जो भुजा होगी, इसमें 4 का भाग दे देंगे, भुजा आ जाएगी 5 मीटर। और भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी 5 × 5, यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल है उसी तार से 31.8। भाई, वृत्त का क्षेत्रफल है उसी तार से 31.8 और वर्ग का क्षेत्रफल है 25, यानी 25 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल अधिक है? वृत्त का। यानी एक ही तार से अगर हम वृत्त बनाएं और उसी तार से अगर हम वर्ग बनाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल कम और वृत्त का क्षेत्रफल अधिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाए गए चित्र में चारों वृत्तों की त्रिज्या एक समान 1 मीटर है, यानी ये जो 4 वृत्त दे रखे हैं इन चारों वृत्तों की त्रिज्या है 1 मीटर। 1 मीटर। इनके मध्य के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इन चारों वृत्तों के बीच का जो खाली क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इन चारों वृत्तों के केंद्रों को मिलाते हैं। जब हम इन चारों वृत्तों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग की आकृति बनती है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, क्योंकि त्रिज्या है वृत्त की, ये भी 1 मीटर है, तो इस वर्ग की जो भुजा बनेगी वो भुजा आएगी 2 मीटर। अब हमारे पास वर्ग की भुजा मिल गई तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, और ये जो है ये है त्रिज्यखंड। हमें पता है ये त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ½r²θ। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी ये कोण क्या होगा। हमें पता है वर्ग में वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2 रेडियन में, यानी 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलते हैं। ठीक है, तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लें
और उन चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमें शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी कि आर का मान दिया है 1, तो हाफ 1 इंटू थीटा यानी π/2, यानी कितना आ गया? π/4। ओके, π/4। अब चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 4 का गुणा कर देंगे इसमें, π/4 इंटू 4 इक्वल टू पाई। और हमें पता है पाई का मान होता है 3.14 मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को, तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि 4 माइनस 3.14 यानी कि 0.86 मीटर स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये जो छायांकित भाग हमें दिख रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाए और इस वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाए, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाकर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमारे पास वर्ग की भुजा दी हुई है, ये निकल जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये 14 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा, और यही और वृत्त का ये वृत्त का व्यास है। जब ये 14 है तो ये भी 14 होगी, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? व्यास की आधी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि 22/7, और r का मान है 7। r² करेंगे तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 कितना आ गया? 14 का 4 और 1 5, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 और यह आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी 196 माइनस 154, यानी कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर।